ने अल्लाह के बंदों को ढूंढने मारना छोड़, रब तेरा रिस्क आसान कर देगा। बाबा अजीब सी तरंग में बोला, पैसा, इज्जत, शोहरत, आसूदगी हासिल करने और दुखों से निजात का आसान रास्ता सुन ले। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वाला, इनकी तारीफ़ करने वाला, इनसे मुस्कुरा कर बात करने वाला, दूसरों को माफ़ करने वाला कभी मुफलिस नहीं रहता। आजमा कर देख लो। अब बंदों की मोहब्बत के साथ साथ शुक्र के आंसू भी अपनी मंजिल में शामिल कर लो तो अमर हो जाओगे। ये कहकर बाबा दीन मोहम्मद तो चला गया और मैं ये वाक़या मुझे इस कदर पसंद आया तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और आपको रिकमेंड करूँगी कि अशफाक़ अहमद की जो ज़ाविया बुक है ना, वो आप लाज़मी पढ़ें। आपको पढ़ के मतलब बहुत अच्छा आपका टाइम स्पेंड होगा और बहुत अच्छी चीज़ें, बातें जो है वो कहानियाँ सुनने को मिलेंगी अशफाक़ अहमद की। तो मैंने ये बचपन में पढ़ी थी। बचपन मतलब ये कि जब मैं स्कूल गोइंग थी और वहाँ पे मेरे जो मामू हैं और स्टूडेंट्स मेरे आते थे, उनकी मदर्स हैं वो, उनके पास ढेर सारी बुक्स होती थी। और एक जो है वो शहाबुद्दीन की भी थी बुक, शहाब नामा जिसे बोलते हैं, वो मैंने पढ़ी थी उस टाइम। और बुक रीडिंग की बहुत आदत थी मुझे, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि शहाब नामा भी पढ़ें। और अशफाक़ अहमद की ज़ाविया, अगर आपको कोई बुक पढ़ने को कहे तो वो मैं आपको कहूँगी कि वो ज़ाविया जो अशफाक़ अहमद की बुक है वो लाज़मी आप पढ़ें। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी हराम करके ज़मीन और जायदाद बनाते हैं ताकि बाद में इसकी जो है औलादें हैं अयाशी कर सकें और उन्हें कोई परेशानी ना हो। और औलाद बाप के मरते ही इसी ज़मीन और जायदाद पर लड़ कर एक दूसरे की शक्ल देखने की भी रवादार नहीं रहती। वही जायदाद और इसके झगड़े इनकी ज़िंदगी को हराम करके रखते हैं। बाज़ वालिदैन खुद पर और बच्चों पर मुनासिब खर्च करने के बजाय पैसा जोड़ जोड़ कर माल बनाते हैं। बच्चों को तंगी में पालते हैं कि ज़मीन ख़रीद लें, इनके काम आएगी। बच्चों में एहसास कमतरी, नदीदापन और हिर्स बैठ जाती है। फिर वालिदैन के जाने के बाद इस जायदाद को इस बेदर्दी से उड़ाते हैं कि रब का नाम रहे। नाम थोड़े अरसे में ही सब कुछ उड़ाकर वो बिल्कुल तही दस होकर बैठ जाते हैं। एक रिहायशी घर तक तो ठीक है कि अपने लिए छत बना ली जाए, लेकिन हमारा माइंड सेट से औकात से ज़्यादा बड़ा घर बनाएंगे। 4 आने जेब में आए तो कर्ज लेकर 8 आने खर्च करेंगे और फिर सारी उम्र कर्ज उतारते रहेंगे। इसकी मेंटेनेंस पे पैसा लगाते रहें और इससे फारिग होंगे तो मज़ीद प्लाट, दुकानें और ज़मीनें ख़रीदते रहेंगे। उन पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि मोहतरम वालिदैन, औलाद के लिए जायदाद बनाने के बजाय औलाद को अपनी जायदाद बनाएं। बच्चों को दौलत को बरतना सिखाएं। बच्चों पर खर्च करके इन्हें सही तौर पर खर्च करना सिखाएं। इनके लिए जायदाद बनाने से बेहतर है कि इन्हें अच्छा लाइफस्टाइल दें। आप इंसान बनाएं। अपनी ज़रूरत के लिए जायदाद पे खुद बना लेंगे। औलाद के लिए माल छोड़ कर जाने का कॉन्सेप्ट ख़त्म करें। माल के बजाय अच्छी सलाहियत और किरदार वाली नेक औलाद छोड़ के जाएं। अपने बच्चों को अपनी जायदाद समझें, इनकी तालीम और तरबियत पर पैसा और वक्त सर्व करें। जायदादें बनाने से बेहतर है कि बच्चों के कुव्वत बाजू मजबूत करें। इनको इस काबिल बनाएं कि वो अपने लिए ख़ुद कमा के अय्याशी कर सकें। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से खुद इंसानी की तरफ ले जाएं। हमारे यहाँ बच्चों को कभी बड़ा होने नहीं दिया जाता। बच्चों को अपने काम खुद करने की आदत डालें। शुरू में इनकी मदद करें, फिर काम इन पर छोड़ दें और फिर सिर्फ इनकी रहनुमाई करें। आखिर में सिर्फ मॉनिटर करें कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे। बच्चों को उम्र के हिसाब से अपने खिलौने समेटना, एहतियात से रखना सिखाएं। स्कूल जाने लगे तो अपने बैग मैनेज करना, किताबें तरतीब से रखना, पेंसिल, रेज़र, शॉर्पनर संभालना सिखाएं। बच्चों की अलमारी या दराज फिक्स कर दें जिससे वो अपनी चीज़ें रख सकें। बच्चों को अपने हर काम के लिए इब्तिदा ही से आदी करें कि खाना खुद खाने दें, सालन प्लेट में निकालने दें, खाना के बर्तन समेटने दें। बच्चे कुछ बड़े हो जाएं तो अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें खुद बनाने दें। बच्चों को मोबाइल में स्किल सिखाएं और छोटे मोटे काम पे लगाएं जिससे वो कमा सकें। ग्रेजुएशन वाले बच्चे अपने लिए कम से कम इतना कमाएं कि पॉकेट मनी बना सकें। जायदाद से बेहतर है कि बच्चों की तालीम पर खर्च करें, अच्छे मेयारी इदारों से पढ़ाएं, इनको एक्सपोज दें, इनकी तरबियत के लिए इनको दुनिया दिखाएं। बच्चों को इस काबिल बनाएं कि वो खुद कमाएं और इनको अपने साथ मत बांधें। बच्चों को इनकी शादियों के बाद इनकी ज़िंदगी के मामलात और फ़ैसलों में आज़ाद करें। ख़ुद इंसानी सिर्फ मामलात और माश की नहीं होती बल्कि मूड्स और जज्बात की भी होती है। अपनी खुशी खुद बने। दूसरों में अपनी खुशियाँ, इत्मीनान और सुकून तलाश मत करें। दूसरों के ख़राब रवैये से ख़ुद को डिस्टर्ब ना करें, पुरसुकून रहें। दूसरों को अपने मूड कंट्रोल ना करने दें। वो जब चाहें आपको गुस्सा दिलाएं, जब चाहें जज्बाती कर दें, जब चाहें चिढ़ाए वगैरह।
انہیں غصے اور ناراضگی کو چینلائز کرنا سکھائیں، ان کو مختلف برداشت کرنا سکھائیں، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سکھائیں، دوسروں سے اختلاف کے باوجود ان کے ساتھ چلنا سکھائیں۔ ان کو بتائیں دنیا میں سب کچھ ہماری پسند کا نہیں ہوتا، ہمارے فیور میں نہیں ہوتا، ہمیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں کسی بھی شخص کو، حالات کو خود پر حاوی نہیں کرنا، ہمیں اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ اگر آج کا دن خراب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی قسمت خراب ہے، کل کا دن اچھا ہوگا، اس سے اچھے دن کا انتظار صبر اور استقامت سے کریں۔ اس برے دن کو ہمت اور حوصلے سے گزاریں، مثبت رہیں اور اچھے دنوں کے لیے محنت کریں۔ یہ کچھ ایسی باتیں جو اپنے بچوں کو سکھائیں گے، ڈالیں گے شروع